साहस और धैर्य से हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। प्रिय मेष राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य एक अद्भुत मोड़ रचने वाला है। वर्ष के अंदर 2 बार ऐसी स्थिति आती है मित्रों, जिसमें सूर्य को राहु और केतु से आमना सामना करना पड़ता है या उनके साथ में बैठना पड़ता है। आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां श्रवण करी होंगी जिसमें राहु के द्वारा सूर्य को ग्रहण लगाया जाता है। ऐसी जब ये सूर्य और केतु की आपस में युति बनती है तो इसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण युति, और ये कहीं ना कहीं सूर्य को इफेक्ट करती है। जीवन के अंदर ये युति ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है, ज्योतिष शास्त्र के जानने वाले इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं कि ये युति शुभ नहीं मानी जाती, और इसीलिए इस सूर्य केतु की युति को जो अब बनने जा रही है ये आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाली, इस पर हम एक डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। परंतु एक जो डर और एक भय है तूफान को लेकर के कि क्या जीवन के अंदर सूर्य केतु की युति कुछ संघर्ष बढ़ा सकती है या कोई तूफान ला सकती है, या जीवन में कुछ लाभ भी प्रदान कर सकती है, इनके ऊपर एक हम बृहद जानकारी आपको आज प्रदान करने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बहुत आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि ज्योतिष के मूलभूत तत्वों पर और कारकों के ऊपर हम चर्चा करते हुए आज आपको बहुत ऑथेंटिक जानकारी देंगे। तो प्रिय मेष राशि के जातकों, पिछले वर्ष थोड़ा सा याद करिएगा, ये युति बनी थी। ये युति बनी थी लगभग पिछले वर्ष, अब से लगभग 11 महीने पहले, 11-12 महीने पहले भी सूर्य केतु के साथ में सप्तम भाव के अंदर संचरण किए थे। और सप्तम भाव जो आपके दाम्पत्य जीवन का था, आपके पार्टनरशिप का था, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन और आपके बिजनेस और व्यापार का था। तो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं मेष राशि वाले जातकों को पिछले वर्ष जब इसी टाइम की मैं बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा याद करेंगे तो आपके जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष उत्पन्न हुए थे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक उन्होंने स्थिति बना ली थी। तो एक डर है, एक भय का माहौल है कि कहीं वैसी स्थिति दोबारा तो आपके साथ में नहीं बनेगी। तो चलिए, डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जानते हैं आपकी राशि पर इसके मुख्य पड़ने वाले प्रभाव। नमस्कार प्रिय मेष राशि के जातकों, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप सभी का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य आ रहा है केतु के साथ में, सूर्य और केतु का ये युति, ये ग्रहण योग या जीवन के अंदर तांडव मचाएगा या फिर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। तो प्रिय मेष राशि के जातकों, मेष राशि वालों, आपको घबराने की पहले आवश्यकता नहीं। सबसे पहले जान लीजिए आपके लिए सूर्य वास्तविकता में क्या है। देखिए, सूर्य स्वास्थ्य है, आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, आपका सामाजिक आपकी मान्यता है, आप समाज के अंदर कितनी प्रसिद्धि को फेमस प्राप्त करोगे, आप कितनी आपकी शिक्षा होगी, कितनी आपकी एजुकेशन होगी, कितने आप क्रिएटिव हो, क्योंकि सूर्य आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं। आप कितना चीजों को और बेहतर तरीके से कर पा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो, इन चीजों का जानना बहुत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि इसी के अनुसार ये केतु आपको इफेक्ट करेगा। साथ ही सूर्य आपके लिए संतान भाव के मुख्य कारक है। तो अगर आप इन सभी चीजों से संबंधित, और सबसे बड़ी चीज शिक्षा, एजुकेशन, मैंने बात कही है छात्रों को, यहां पर ये वीडियो छात्रों के लिए, करियर वालों के लिए, और साथ ही अगर मैं कहूं एक प्रोग्रेस, एक प्रमोशन वाली चीज जो आप प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में उत्थान करना चाहते हो, इन सभी लोगों को ना ये जानकारी आज बहुत ज्यादा आवश्यक होने के सुननी चाहिए। मेष राशि वालों के लिए केतु का क्या महत्व है? देखिए मित्रों, केतु एक छाया प्लेनेट है। केतु सडनली वो काम करा देता है जो आप ना तो माइंड से सोचते हो, ना ही आप माइंड से सोच सकते हो, बस वो अचानक काम हो जाता है। घटनाओं के लिए, दुर्घटनाओं के लिए और एक्सीडेंटल कार्यों के लिए केतु मुख्य रूप से देखा जाता है। ये जीवन में ना भौतिकता से हट करके ग्रह माना जाता है। एक बहुत बड़ा प्रश्न भी आता है कि सूर्य केतु के साथ में क्यों खराब फल कराता है। तो मित्रों, दोनों के जो कारक तत्व है ना वो अलग अलग है, दोनों के कारक तत्व अलग अलग है। सूर्य जहां भौतिकता का कारक माना जाता है तो वहीं केतु आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है। जहां सूर्य एक पद पर बैठ करके आपको यानी एक नेम फेम प्रदान कराता है, जैसे कि हमारे उदाहरण दूंगा मैं आपको, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ऐसा व्यक्ति जो कई बार एक ही चीज को, पद को प्राप्त करता है, विजेता बनता है, वो सूर्य का कहीं ना कहीं एक प्रकार का उदाहरण होता है। पर वहीं केतु वो चीज होता है जो चीजों को हाथ से छुड़वा देता है, आपके पद को छुड़वा देगा, आपके पास में जो भी चीज होगी वैराग्य उत्पन्न कर देगा, यानी सब चीजें आपके जीवन के अंदर ये छुड़वाता चला जाता है। तो बात आती है कि मेष राशि वालों को सूर्य और केतु ये दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं। एक जो आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएगा और दूसरा आपको आध्यात्मिक सफलता देगा।
केतु ना जीवन के अंदर गुप्त शत्रु, अप्रत्याशित घटनाएं, अप्रत्याशित समस्याएं, अचानक से परिवर्तन, आपने देखा होगा पिछले वर्ष में भी ये चीजें हुई हैं कि आपके कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र पर अचानक परिवर्तन हो गया, आप बड़े परेशान हुए, बड़े विचलित हुए, उस समय नहीं कुछ समझ में आया, ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिली। तो अब ये जो सूर्य और केतु का जो कंजक्शन बनी है, तो ये खराब क्यों मानी जाती है, क्यों इसको शुभ माना जाता है? क्योंकि देखिए सूर्य ना एक तो स्थिरता का कारक है, एक स्थिरता कैसे, अब मैंने आपको समझा दिया। केतु अनिश्चितता का कारक है, दोनों ही अलग अलग विपरीत चीजों को फॉलो करते हैं। वहीं सूर्य आपके फिजिकल जितने भी एलिमेंट है, भौतिकता, भौतिकवाद को बढ़ावा देता है, परंतु केतु आध्यात्मिकता को। ये भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। भौतिकता वाला कभी आध्यात्मिक चीजों को ज्यादा नहीं मानेगा और आध्यात्मिक वाला भौतिक चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होता। यहाँ सूर्य प्रकाश तत्व है, सूर्य के अंदर फायर एलिमेंट है, सूर्य बहुत ऊर्जा देता है, प्रदान करता है, जबकि केतु एक छाया ग्रह है। केतु सूर्य बाह्य ताकत का और कॉन्फिडेंस लेवल का है, और केतु हमारी आंतरिक शक्तियों का कारक है, इंटरनल पावर्स का कारक होता है। केतु वो शक्तियां देता है मित्रों, जो शक्तियां आप बाहर से प्राप्त नहीं कर सकते, ये अंदर से ही व्यक्ति को एक ऊर्जा साहस प्रदान करता है। और केतु जिनके कुंडली के अंदर स्ट्रांग होता है ना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, ऑकल्ट के बहुत जबरदस्त वे विद्वान बनते हैं। सूर्य जो है ना एक सार्वजनिक भूमिका का कारक माना जाता है, वहीं केतु जो है वो व्यक्तिगत समस्याओं का कारक माना जाता है। यानी सूर्य समाज के प्रति और केतु हमारे पर्सनल चीजों के लिए, हमें इन चीजों के लिए, इसलिए आप समझ सकते हैं कि सूर्य केतु का कहीं ना कहीं जो एक संबंध है वो थोड़ी कई चीजों में विपरीत है। पर सूर्य, बड़ी बात आती है कि सूर्य और केतु की जो युति बनती है, इसको बोलते हैं मित्रों ग्रहण युति। कुल मिलाकर के अलग अलग एलिमेंट्स होने के कारण से अब सूर्य और केतु ये आपस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि शत्रु का संबंध रख सकते हैं। अब जब दो शत्रु एक घर में आ गए तो क्या करेंगे? उस घर में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद, समस्याएं, दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो मेष राशि वालों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए इस गोचर से, ये बात जान लीजिएगा। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और दूसरा, जो भी मेष राशि वाले आज के इस कार्यक्रम को जान लेंगे ना, वे मान के चलिएगा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आपको सावधानी में और कुछ लाभ भी है। इस गोचर से किन लोगों को लाभ होगा ये जानकारी मैं आपको दूंगा। यहाँ पर क्या दिक्कतें करता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है कि जब ये युति बन गई तो ये युति कहलाती क्या है। तो 3-4 पॉइंट चीजें मित्रों समझ जाइएगा। सूर्य केतु एक साथ आएगा, सबसे पहले ये स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा 100% ये कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता ही है। और दूसरा, अगर आप पूजा पाठ की तरफ है, अगर आपका काम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की साइड से है, आध्यात्मिक चीजों में आप पूजा पाठ में आप अपना मन लगाना चाहते हैं, तो उसको भी ये डिस्टर्ब करने कार्य करेगा, क्योंकि सूर्य केतु के विपरीत है, केतु सूर्य के विपरीत है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वो टाइम पीरियड रहता है मतलब जिसमें चाहने ना चाहने के बाद में भी हमारे गुप्त शत्रु जन्म लेते हैं। केतु एक्सीडेंटली चीजों को ऐसा करा देता है कि अचानक कोई व्यक्ति जिसको आप कुछ और तरीके से आकलन कर रहे थे, वो आपके सामने रिप्रेजेंट होगा एज आपके शत्रु बन करके, और आप एकदम ये चीज देख करके शॉक हो जाओगे कि ये क्या हुआ, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये व्यक्ति मेरे सामने ऐसा बन सकता है। और साथ ही आपको बताऊं, एक अचानक परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा मित्रों, और ये पिछले वर्ष भी हुआ था। पिछले वर्ष वे लोग कमेंट कर सकते हैं जिनके साथ में ये दिक्कत है, इसकी इसी समय के आसपास हुई थी, 1-2 महीने के, अगस्त सितंबर अक्टूबर मान के चल सकता है, क्योंकि कभी कभी ग्रह थोड़ा सा जल्दी या बाद में कार्य करा देता है। तो अचानक परिवर्तन और व्यक्तिगत चीजों, व्यक्तिगत मामलों में भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखना, ये चीजें यहां पर देखने के लिए मिलती हैं। अब सबसे ज्यादा बात आती है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को क्या दिखाई दे रहा है? देखिए मित्रों, आपके लिए यहां सूर्य और केतु जो है ना, दोनों ही षष्टम भाव के अंदर मौजूद है। आप अपनी वीडियो के अंदर ध्यान से देखिएगा, सूर्य भी छठे घर के अंदर है और केतु महाराज भी षष्टम भाव के अंदर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर सूर्य षष्टम में हो तो क्या फल प्रदान कराता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का ऐसा मानना है कि ये सबसे पहले आपको हेल्थ में थोड़ी दिक्कत करेगा, पेट की समस्या मुख्य रूप से प्रदान करेगा। दूसरा, एक बहुत अच्छा है किस चीज में कि शत्रु होंगे जरूर, परंतु आप शत्रुओं पर या समस्याओं पर अपनी विजय प्राप्त करोगे। छठे घर के अंदर सूर्य को इतना अशुभ नहीं माना जाता, षष्टम में सूर्य अच्छा फल प्रदान करते हैं। साथ ही ये आपके कार्यस्थल पर जो चीजें आपके अधिकार से एक तरह से जबरदस्ती दूसरे को दी जा रही थी, जैसे कि किसी
व्यक्ति को प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, किसी के साथ में आपने बहुत मेहनत करी, प्रमोशन आपका होना था परंतु दूसरे व्यक्ति का हो रहा है, आपके साथ में ऐसी दिक्कत है कि मेहनत तो आप कर रहे हो, क्रेडिट दूसरा लेकर के जा रहा है। ऐसी तमाम तरह की स्थितियों में सूर्य आपको आपका हक प्रदान कराने के लिए पूरा पूरा योग बनाते हैं। साथ ही एक योग बनाते हैं ये लोन, ऋण से मुक्ति का। सिस्टम में जैसे बहुत ज्यादा हमने कोई लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, अब बहुत ज्यादा तनाव में, तनाव जरूर रहेगा, ये टाइम पीरियड भी तनाव रहेगा, परंतु तनाव के साथ साथ आप उस चीज को, जो डर आपके मन में है कि कहीं ये कर्ज बढ़ ना जाए, कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि हमें और ज्यादा कर्ज लेना पड़ जाए, उसको कंट्रोल करेगा। साथ ही आपको एक चीज मैं नेगेटिव आपको बताऊंगा, और वो होती है कहीं ना कहीं मित्रों, एक क्रोध की भावना, गलत समय पर गलत व्यक्ति पर आ जाना। जो गुस्सा है, जो क्रोध है, ये एक ऐसी चीज है मित्रों कि अगर विपरीत स्थिति में अगर इसका इस्तेमाल कर दिया जाए तो आग तो पहले से लगी हुई होती है, बस हम उस आग में मान के चलो कि पेट्रोल डालने का काम कर देते हैं, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा कार्य होता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है। बहुत सोच समझ करके, समझदारी के साथ इस समय में आपको क्रोध, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। देखिए 16 सितंबर को सूर्य का एक गोचर होगा, मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया परंतु अब बता देता हूँ। 16 सितंबर से लेकर के लगभग 15-16 अक्टूबर तक सूर्य का यहाँ प्रभाव जबरदस्त तरीके से रहेगा। इस टाइम पीरियड में सूर्य और केतु जिस भाव के अंदर है, ये घर देखा जाता है कानूनी गतिविधियों का। तो अब ऐसे व्यक्ति जिनका पहले से कुछ कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, उन लोगों को विजय प्राप्ति के प्रबल योग बना सकता है। साथ ही आपकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन लेवल में आपको आगे करने का काम कर सकता है। ये फल केवल मैं सूर्य के साथ बता रहा हूं। और साथ ही पिता से जुड़े हुए कर कोई मामले हैं, पिता के साथ में किसी प्रकार की अनबन है, दिक्कतें हैं, तो उसको समाधान का सोल्यूशन सूर्य सिस्टम में आकर करता है। परंतु मित्रों केवल यहाँ सूर्य के फल जानने का ही हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब सूर्य के साथ में कौन है, केतु भी मौजूद है। षष्ठम भाव के अंदर जब केतु होता है तब हमें इन्हीं चीजों में थोड़ा मिश्रित फल प्रदान मिलता है। यानी सूर्य तो अच्छी प्लेसमेंट में, परंतु केतु के साथ में अच्छी स्थिति में नहीं आता, तब हमें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों इस महीने अचानक स्वास्थ्य खराब होगा, स्टार्टिंग बताया आपका मैंने, आपको कोई ऐसी बीमारी, इस बात को बिल्कुल भी गलत मत लीजिएगा, कई लोगों का लग्नेश मजबूत होगा, कई लोगों का रोग भाव का स्वामी अच्छी अवस्था के अंदर होगा, तो वो इस चीज को ज्यादा नहीं निकल पाएंगे। परंतु एक राशि करोड़ों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, जरूरी तो नहीं कि सब पर सेम चीजें लागू की जा सके, परंतु कुछ लोग जो कि अपने कुंडली में ग्रहों की विपरीत अवस्था के कारण से परेशान है, उन लोगों को कोई रहस्य में बीमारी या कोई ऐसी बीमारी कि आप उसका दवाई खा रहे हो, एक्चुअल में आप बहुत टाइम तक उसकी दवाई खा रहे हो, अभी आपको पता लगेगा कि ये तो बीमारी ही कुछ और थी, और ये जो बीमारी थी इसका इलाज तो आपको दूसरी तरीके से करना था, आपने उसको गलत मेडिसिन खा करके या गलत ट्रीटमेंट करके उस बीमारी को बढ़ा दिया। तो ये किसकी पॉजिटिव चीज भी है और नेगेटिव चीज भी है। नेगेटिव चीज यही है कि आपको एक्चुअल की बीमारी के पता लगेगा, बीमारी तो है, और पॉजिटिव यह है कि कारण पे आपका पता लग जाएगा, रहस्य खुलेगा, रहस्य यहाँ पर आपका उजागर होगा बीमारी से रिलेटेड। आपका लोन, आपकी लोन से जुड़ी हुई समस्या, आपको कहीं से पैसा लेना पड़ रहा है तो उसको लेकर के चिंताएं आपकी बढ़ाएगा, टेंशन रहेगी। और साथ ही तौर पर पूजा पाठ, आध्यात्मिक चीजों में संघर्ष को भी ये बढ़ाता है। केतु यहाँ पर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी भी सरकारी जॉब में हैं, तो एक आकस्मिक परिवर्तन आप होता हुआ देखोगे अपने साथ में, और ये परिवर्तन से आप कहीं ना कहीं आपका माइंड में बहुत उथल पुथल रहेगा, चिंता उसमें आ जाएगा। आप ये सोचोगे कि ये क्या हुआ, इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके साथ में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। परंतु एक दो चीजें बहुत अच्छी आपको बताऊंगा। एक गुप्त शत्रु इस समय आपको आपके ऊपर षड्यंत्र करने का पूरा काम करेंगे, आपके ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे, प्रमोशन को रोकने का कार्य करेंगे। बट अच्छी चीज क्या है कि आप अपनी गुप्त परिस्थितियों में, गुप्त समस्याओं पर विजय प्राप्त करोगे, इसका मुख्य प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। अब एक छोटी सी, ये सूर्य और केतु का मैंने आपको अलग अलग इंपैक्ट बताया जो आपके लिए पड़ रहा है। अब बात आती है दोनों के युति की, सूर्य और केतु मिलकर के क्या प्रभाव आपको प्रदान करते हैं सिस्टम में। तो प्रिय मेष राशि के जातकों, कुछ चिंता देने वाले पहलू हैं, कुछ ऐसी पहलू हैं जिन पर आपको पहले से सतर्क रहना चाहिए। जैसे कि ये आपको आपके हर कार्य में कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में अवरोध पैदा करने का या टेंशन को जन्म देने का कार्य करवा सकती है। सूर्य केतु के साथ प्रभावित होने पर मुख्य रूप से प्रभावित होता है आपका कॉन्फिडेंस। आप जब देखोगे कि जैसे सूर्य केतु के साथ में आया है,
आप जिन चीजों को बहुत परफेक्शन के साथ कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, जिसमें मतलब ही नहीं है गलती निकलने का, उन चीजों में आपसे गलती हो रही है। आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हो, अरे मैंने ये काम हंसते खेलते इतने लोगों के साथ में कर दी, वहां दिक्कत नहीं, फिर अब कैसे दिक्कत आ रही है। नौकरी में कहीं ना कहीं अस्थिरता का डर आपको पैदा हो जाएगा। नौकरी को, जॉब को लेकर के आप ये माइंड में आना शुरू हो जाएगा कि भैया कहीं ये जॉब छूट ना जाए मुझसे। आपको आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कर्कशता महसूस होगी। कुटुंब में बात करते वक्त आप पारिवारिक लोगों में वाद विवाद का अनुभव करोगे कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होना शुरू हो गया है, और इस चीज को आप जरूर महसूस करोगे इस 16 सितंबर के बाद से। चलिए मित्रों, ये एक ऐसी चीज हुई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बता दिया कि क्या क्या इंपैक्ट आपके साथ में करा सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि सूर्य का कुछ अच्छा प्रभाव भी है यहाँ पर, या सब कुछ आप कहोगे कि गुरुजी हमें ऐसे ही बता रहे हैं। तो मित्रों, सूर्य केतु के साथ सिस्टम में कई सारे करियर्स को जबरदस्त फल प्रदान करता है। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले ये आपको बताऊं अच्छी चीजें क्या क्या हैं। ये शत्रु पर विजय प्राप्त करने का बहुत सुंदर मौका है। कंपटीशन को आगे मतलब पीछा छोड़ करके जो विद्यार्थी इस समय कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को विजय की पताका प्रदान करा सकता है। ये गोचर आपके आत्मविश्वास में कमी तो लाएगा, परंतु जैसे ही आप उस आत्मविश्वास को स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको इतना ज्यादा आगे पहुंचा देगा कि आप जिस चीज में डर रहे थे उस काम में आपसे आगे कोई और होगा ही नहीं। सूर्य का ये गोचर केतु के साथ में मिलकर के आपकी गुप्त शक्तियों का, आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों का विकास कर रहा है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा को बढ़ा रहा है जो औरों से हट करके, और इस चीज का आभास आपको इस गोचर के अंदर होने वाला है। ये ऐसा होता है मित्रों, सूर्यदेव को आत्मा का कारक होता है, केतु गुप्त की विधि, तंत्र मंत्र और कुछ ऐसी रहस्यमय चीजों का कारक होता है जो लोगों से, लोगों की थिंकिंग से अलग होता है बिल्कुल। तो आप इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा आप इन चीजों के अंदर घुसना प्रारंभ कर दोगे। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने अंदर उन चीजों में आप संलग्न रहोगे जो आपको वास्तविकता में आनंद प्रदान करती है, या आपको आपका दिमाग आकर्षित होगा उन चीजों के प्रति। जरूर आप नोटिस कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पूछेंगे कि भी आपके साथ में चीजें हुई या नहीं हुई। यहाँ पर सामाजिक पद प्रतिष्ठा में सूर्य वृद्धि करवाएगा, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से मैं कहूंगा कि भैया आपके पास मौका तो आ रहा है, परंतु वो मौका थोड़ा सा आपकी टेंशन भरा रहेगा। तो मौके को थोड़ा इस प्रकार से इस्तेमाल करना है कि कुछ गलत किसी के सामने किसी प्रकार से आपका कोई एविडेंस ना आए। सावधानियां क्या क्या रखनी है इस गोचर के दौरान मित्रों? अचानक स्वास्थ्य को लेकर के आपको दिक्कत दिखाई दे रही है तो आपको हेल्थ को लेकर के। दूसरा, विवादित मामलों में ना तो पढ़ना है, ना ही बोलना है, ना ही गवाही देनी है। तीसरा, आपको गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना है भैया, अपनी जानकारी को भी गुप्त रखना है। गुप्त शत्रु गुप्त रूप से ही चीजों का फायदा उठा करके आपको परेशान करने का कार्य करते हैं। अधिक अहंकार, क्रोध, जिद और द्वेष ये नहीं करना है। आपको कानूनी दस्तावेज संभाल करके रखने हैं। कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट की, या फिर आपका कोई वर्क प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, उसकी आवश्यकता आपको अचानक इस महीने पड़ेगी। अगर वो आपको अचानक नहीं मिला तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है आपके करियर क्षेत्र पर। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मैं दूंगा, सूर्य की दृष्टि भी लाभ पर है, केतु की दृष्टि भी लाभ पर है। केतु और सूर्य की दृष्टि जो है वो द्वादश स्थान पर है, 12th हाउस में, मतलब षष्टम में बैठ करके ये 12वें घर को देख रहे हैं दोनों ग्रह। तो जब ये दोनों ग्रहों का प्रभाव जब पड़ता है द्वादश पर तो कुछ पॉजिटिविटी में हमें मिलती है, कुछ चीजों में सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि एक तो अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है कि भैया ये गोचर आपका विदेश यात्रा का योग बना सकता है, आपके आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करा सकता है। 12वां घर हर चीज से मुक्ति होती है। 12वां घर स्ट्रेस से, तनाव से, आपकी वर्तमान चल रही समस्याओं से, और 12वां घर कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा गुप्त शत्रु, गुप्त षड्यंत्र, जिन लोगों को षड्यंत्र में फंसा करके ज्यादा तनाव दिया जाता है, उन लोगों का अभी भी जिनका षड्यंत्र चल रहा है और उनको एक डर है कि वे इस षड्यंत्र से बाहर निकलेंगे या नहीं, उन लोगों को ये गोचर बाहर निकाल सकता है। अस्पताल के मामलों में, मेडिकल विभाग में, या फिर अब मैं कुछ ऐसी चीज आपको बता रहा हूं जिनमें थोड़ा सावधानी रखनी है। कोई भी ऐसा इनलीगल वर्क आपको इस टाइम पीरियड में बिल्कुल नहीं करना है। इनलीगल में आप देखोगे आपके घर में कोई आसपास का कोई व्यक्ति, आपके कोई कुटुंबजन का, आपके पारिवारिक माहौल में या आपके आस पड़ोस में आप ये गतिविधि जरूर देखोगे कि कोई व्यक्ति जेल जा रहा है, कोई व्यक्ति को किसी को पुलिस लेकर के जा रही है, तो कोई
चोरी डकैती का मामला आप अपने सामने होते हुए देखोगे, या इसके कई परसेंट चांस है कि आपके साथ में भी हो जाए। ये सावधान आपको रहना है। अशुभ इसलिए है कि आपको इस समय सपनों में और एक कल्पनाओं वाली जो दुनिया होती है उसमें जीना, कुछ व्यक्ति कल्पनाओं की दुनिया में जीते रहते हैं, उसके अनुसार ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं आते। परंतु ये समय ऐसा रहेगा, अगर इसमें आप हवा हवा में रहोगे ना तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। आपको इसमें प्रैक्टिकल रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है मित्रों। और केतु की दृष्टि भी द्वादश पर है, तो केतु की दृष्टि द्वादश पर अच्छा फल करती है। द्वादश पर केतु का होना यहाँ आध्यात्मिक मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। आध्यात्मिक मार्ग में चलने वालों के लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सबको लाभ है। विदेशी क्षेत्रों में या विदेशी क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर कुछ आलोचना हो सकती है, वहां कुछ दिक्कत समस्या देखने के लिए मिल सकती है। जो भी लोग विदेश में इस समय काम कर रहे हैं भैया, उसको इन गोचर के दौरान अपनी सभी चीजों को मेंटेन करके चलना चाहिए, और स्वास्थ्य को लेकर के भी मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं, क्योंकि मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में समझाई, केतु अचानक से कुछ घटनाओं को जन्म देता है और उसको करवा देता है। तो पहली जो घटना है वो किसी भी वाहन का प्रयोग करते हुए, किसी भी अग्नि उपकरण का प्रयोग करते हुए आपको सावधानी रखनी है। आपको दूसरा, कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेना है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ आपको वित्तीय नुकसान, पैसे का नुकसान हो सकता है। तीसरा, आपको गुप्त शत्रुओं के कारण भी अस्थिरता है, इसलिए अपनी चीजों को गुप्त रखना है। चौथा, किसी गुप्त योजना का अगर आपको सफल बनाना है, किसी भी गुप्त योजना को, तो आपको उसको सीक्रेट मोड पे ही सोचना है और सीक्रेट मोड पे इसको करना है। अगर वो लोगों के सामने आती है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि उसमें तो देरी बहुत होगी या वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। अच्छा, किस प्रकार के, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो गोचर है किस प्रकार के ऑक्यूपेशंस को लाभ दे सकता है, यानी ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको कार्य क्षेत्र पर यहाँ पर लाभ दिखाई दे रहा है इस गोचर से। तो देखिए मित्रों, मेष राशि वालों, षष्टम में सूर्य केतु का प्रभाव, सबसे पहले तो जो लोग सरकारी नौकरी में या प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासन से जुड़ करके कार्य करते हैं उन लोगों को अच्छा फल प्रदान करेगा। चिंताएं रहेंगी विस्तृत रूप से, बिल्कुल चिंता रहेगी, परंतु रिजल्ट की मैं बात करूंगा तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आप जो सफलता चाहते हो वो अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर ये जो लोग हैं, डॉक्टरी फील्ड के अंदर हैं, मेडिकल लाइन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो भी हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर बनने की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुझे गोचर अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग तकनीक क्षेत्र के अंदर हैं, रिसर्च सेक्टर के अंदर हैं, उन लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग अधिकारी वर्ग और मुख्य रूप से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हैं, उन लोगों के लिए गोचर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये समय होता है ना, चीजें छल कपट और झूठ और वाद विवाद में घसीटना, इन चीजों से कहीं ना कहीं आपको स्मार्ट तरीके से आपको आगे निकाल के लेकर के जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या है, मेष राशि वालों के साथ में छल कपट के माध्यम से आपको, क्योंकि सामने से आपको चोट पहुंचाना मेष राशि वालों के लिए संभव नहीं होता, तो जब भी शत्रु आपको चोट पहुंचाता है तो आपको या तो गलत चीजों में एनरोल करके या झूठ बोल करके या झूठे वाद विवादों में फंसा करके आपके साथ दिक्कत करता है। यहाँ पर छिपे हुए कोई भी कार्य, गोपनीय व्यवसाय है ना, क्योंकि केतु जो है ना गोपनीय और गुप्त ज्ञान का कारक होता है, ये आपका सफल बना सकता है। कोई भी किसी प्रकार का विवाद है, विवाद में सॉल्यूशन निकालना और कानूनी कार्य में, मुख्य रूप से कानूनी गतिविधि में आपको लाभ प्रदान करने के लिए ये गोचर अच्छा माना जाएगा। ये जो गोचर है ना मित्रों, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक निचोड़ वाली मैं आपको बताऊं तो ये आपकी गुप्त गतिविधियों से, षड्यंत्रों से, रोग और आपके शत्रु पक्ष से संबंधित प्रभावों को ज्यादा प्रदान कर रहा है, यानी उन्हीं में बढ़ा रहा है, उन्हीं को लाभ आपको प्रदान कर रहा है। व्यापार और नौकरी में किस प्रकार की नौकरी वालों को ये गोचर लाभ दे सकता है, तो मित्रों स्वास्थ्य, फिटनेस, आपको सरकारी ठेके, जिन लोगों के पास सरकारी ठेके हैं उन लोगों को लाभ दे सकता है। जो लोग टेक्निक और रिसर्च के सेक्टर में हैं, कानूनी सेवा है, गुप्त व्यापार, सबको लाभ दे रहा है। बड़ी बात आती है कि सूर्य केतु के बारे में हम काफी कुछ समझ गए। पिछले बार भी यानी काम तो कराता है परंतु संघर्षों के साथ। तो भैया ऐसे क्या रेमेडीज की जाए, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे हमें सूर्य के गोचर में ज्यादा चिंता ना देखनी पड़े। तो सबसे पहले तो भैया आप इस समय टाइम पीरियड में अपने सूर्य देव को मजबूत करने का कार्य कीजिए। उसके लिए आप सूर्य का मंत्र प्रतिदिन जप सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः। और आप तांबे के पात्र में जल डाल करके सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य भी प्रदान कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं तो केतु के निमित्त, केतु और सूर्य की जो कंजक्शन बन रही है ना, इसके लिए आप गणपति महाराज की भी आराधना कर सकते हैं, यानी भगवान सूर्य के साथ साथ गणेश जी की आराधना
और हर बुधवार को गणपति अथर्व शीर्षम का पाठ। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि केतु इस समय सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा कि आप भगवान शिव की पूजा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव जी को कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, काले और सफेद तिल दोनों प्रकार के जो तिल हैं उनको आप शिवलिंग पर चढ़ा करके शिवलिंग का जल से अभिषेक कीजिएगा। और साथ ही अन्य उपाय मैं आपको आप अंदर के तरह से बता रहा हूं, नेगेटिव सोचने से बचना है, आपको हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करनी है और आपको चंद्रमा को मजबूत करने का भी विशेष कार्य करना है, यानी अपनी राशि के स्वामी का। तो मेष राशि के स्वामी आपके स्वामी हैं मंगल, और मंगल देव हनुमान जी की पूजा से अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आप इसके लिए ये उपाय करें तो मेरे हिसाब से आपको ये गोचर बहुत ज्यादा अच्छा फल प्रदान कर सकता है। बस कुछ चीजों में आप समझ गए होंगे, वीडियो का निचोड़ यही है कि ये जो अभी 16 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा, इसमें कई चीजों में सावधानी रखनी है। ज्यादातर कुछ बड़ा करना या बड़े सोचने के विचार थोड़ा सा बचना है। और ये सूर्य केतु की कंजक्शन थोड़ी रहस्यमय चीजों को जन्म देती है, कुछ सीक्रेट्स बनाती है, व्यक्ति के साथ में ऐसी घटनाएं कराती है कि उसके साथ में उसके सीक्रेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और भैया बस वही सीक्रेट संभाल के रखते हैं या किसी को नहीं बताते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वही सीक्रेट किसी को पता लगते हैं तो वहां समस्या जन्म लेनी शुरू कर देती है। तो मित्रों आशा करते हैं मेष राशि वालों के लिए जो जानकारी हमने प्रदान करी है, जो सावधानी आपको बताई है, आप उसको हर एक प्रकार से उस पर अमल करोगे, उसको समझोगे। और इसी प्रकार ज्योतिष से संबंधित, अपनी राशि से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी लेने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिएगा।